जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की चाल यानी उसका परफॉर्मेंस इन प्रिंसिपल डिपेंड करता है इंडियन स्टॉक मार्केट के चाल पे। इसका मतलब यदि सेंसेक्स का मूवमेंट, सेंसेक्स का ग्रोथ बेहतर होगा तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का भी ग्रोथ बेहतर होगा। हालांकि ये संभव है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के कुछ पार्टिकुलर सेगमेंट सेंसेक्स की चाल से राइट वे या लेफ्ट वे हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों का, सेंसेक्स का भी डायरेक्शन और डिफरेंट सेगमेंट्स जो म्यूचुअल फंड के उनका भी डायरेक्शंस एक ही होगा। इसका मतलब यह हुआ यदि सेंसेक्स काफ़ी बेहतर मूव करता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड भी बेहतर परफॉर्म करेगा। और यदि सेंसेक्स की चाल यदि बेहाल हुई तो म्यूचुअल फंड का भी वही हाल होगा। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं बता दूं कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं जो भी सेंसेक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस का अनुमान लगाऊंगा वो कई सारे फैक्टर के बेसिस पे हैं, और आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं फैक्टर्स पे और कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2025 सेंसेक्स का हाल क्या होगा और अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करेगा। एस्ट्रॉन टेक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, ये भी बताएं इसमें और इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है। और इससे एक उद्देश्य पूरा हो जाता है हमारा कि हम ये चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं बेसिकली कि जो चीज़ हम अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो हम प्रॉपरली अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसके ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और चूंकि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिखें ताकि हमें ये मालूम हो सके कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम डीएम झा है। यदि पिछले कुछ वर्षों में इंडियन स्टॉक मार्केट पर नज़र डालें तो हमें लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले कई वर्षों में लगातार काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। बेहतर रिटर्न देने के कुछ कारण हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एहसास इन्वेस्टर्स और एफपीआई दोनों कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। दूसरा कारण है कि इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी की क्रेडिबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर में काफ़ी बेहतर है। ये भी देखा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से टूरिज्म और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इंडियन स्टॉक मार्केट के बेहतर रिटर्न देने का। और सरकार के तरफ से ये देखी जा रही है कि वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये बातें तो ये हुई कि पिछले कई वर्षों में स्टॉक मार्केट ने बेहतर रिटर्न क्यों दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेंसेक्स बेहतर कब होता है। जनाब, सेंसेक्स डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे। यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है तो निश्चित रूप से सेंसेक्स ऊपर जाता है, और कंपनी यदि बेहतर परफॉर्म करता है तो कहा जाता है कि इकोनॉमी भी बेहतर परफॉर्म करेगी। इकोनॉमी का जो टर्म्स यूज करते हैं इकोनॉमी का बेहतर करने के लिए वो है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं आज की परिस्थितियों की। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसओ ने जो 24-25 का जीडीपी, इंडियन जीडीपी का एस्टिमेट किया है वो 6.4% किया है, जबकि इसी बात का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6.6% किया है। और आईएमएफ ने ये एस्टिमेट किया है कि अगले 5 वर्षों तक एवरेज 6.1% का ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी देगी। ये स्थिति है जीडीपी की। और यदि बातें करें 2024 की तुलना में तो 2024 यानी 23-24 में इंडियन इकोनॉमी या कल इंडियन जीडीपी का ग्रोथ जो था वो 8.4% था, जो कि आज के कंपैरिजन में जो कि कंपेयर कर रहे हैं 6.1 टू 6.4%, ये काफ़ी कम है। तो और यह एक ऐसा फिगर है जिससे लगता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ हलचल हो, और चूंकि स्टॉक मार्केट में कुछ हलचल होगी तो नेचुरल वे में निश्चित रूप से म्यूचुअल फंड में का परफॉर्मेंस भी इसी हलचल का शिकार होगा। दूसरा फैक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप जानते हैं कि जीडीपी तभी बढ़ेगी जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और जैसे मैंने पहले चर्चा की कि सरकार पिछले कई वर्षों में लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जा रही है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट कारण था इंडियन स्टॉक मार्केट का। लेकिन 2024-25 की यदि बातें करें तो अप्रैल 2024 से लेकर नवंबर 2024 के डेटा के अनुसार
जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने किया है ये पिछले वर्ष की तुलना में 12.3% कम है, तो ये भी एक निगेटिव फैक्टर्स हैं। तीसरा है कि एफपीआई, जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट का मूवमेंट बहुत कुछ डिपेंड करता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफपीआई पर, और अभी तक ये देखा गया है कि 2024 में जो भी एफपीआई का इनफ्लो हुआ है वो 2023 की तुलना में करीब करीब आधा है, यानी 50% है। ऐसा कि पहले मैंने चर्चा की कि जीडीपी यदि बढ़ेगी तो सेंसेक्स बढ़ेगा, जीडीपी यदि कम होगी तो सेंसेक्स कम होगा, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं। अब हमें ये देखना होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ने या घटने की संभावनाएं कितनी है। जैसे कि मैंने एक बात और बताई कि जो एस्टिमेशन है 24-25 का जीडीपी का एनएसओ और आरबीआई का वो 6.4 और 6.6% है। अब हम एक नज़र डालते हैं प्रेजेंट स्टेटस के बारे में। जैसे मैंने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.3% पिछले साल के तुलना में अभी हुई है। ये डाटा अप्रैल 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक का डाटा है। अगले जो 4 महीने और हैं उन 4 महीनों में यदि ये डेफिसिट 12.3% ही रहता है तो सेंसेक्स के साइडवेज चलने की संभावनाएं हैं, और सेंसेक्स साइडवेज चलेगा तो कमोबेश म्यूचुअल फंड भी का रिटर्न जो है वो मीडियम या लो ही रहेगा। लेकिन यदि डेफिसिट ये कम होती है तो संभावना है कि सेंसेक्स बुलिश फेज में आएगा यानी ऊपर जाएगा, और निश्चित रूप से म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस भी बेहतर दिखेगा। लेकिन यदि डेफिसिट ये 12.3% से और बढ़ता है तो संभावनाएं ये बताई जा रही हैं कि सेंसेक्स भी नीचे जाएगा और निश्चित रूप से म्यूचुअल फंड के रिटर्न पे दबाव आएगा। दूसरा स्टेटस, अभी पिछले वर्ष ये देखा जा रहा है यानी इस वर्ष में ये देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ सुधार की गुंजाइश है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि सुधार होती है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और निश्चित रूप से सेंसेक्स के ऊपर जाने की संभावनाएं हैं, यानी जीडीपी का इंक्रीज होगा और सेंसेक्स ऊपर जाने की संभावनाएं, निश्चित रूप से म्यूचुअल फंड का भी परफॉर्मेंस बेहतर दिखेगा। तीसरा है, अभी 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट आने वाला है। इसमें लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद टैक्स में कुछ रियायत मिलेगी। हालांकि हमें लगता है कि जो जीडीपी की स्थिति है इसको देखते हुए टैक्स में रियायत हो सकती है, और यदि टैक्स में रियायत होती है तो इससे मार्केट डिमांड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही टैक्स कम होंगे सरप्लस फंड जो है टैक्स पेयर के हाथ में अधिक होंगे और वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, डिमांड बढ़ेगा फिर इन्वेस्टमेंट होगा भी बढ़ेगा जो इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी, और इकोनॉमी को जब सपोर्ट करेगी तो निश्चित रूप से सेंसेक्स ऊपर जाएगा और म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तीसरा एक अभी आप जानते होंगे कि एवरी ईयर 4 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, और जिसमें वो डिसाइड करती है कि जो बेंचमार्क रेट है यानी रेपो रेट वगैरह वो कम करे अधिक करे, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशंस। हो सकता है कि जिस तरह से जीडीपी के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है, संभावना है कि 2025 में शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट में कुछ बदलाव लाए यानी उसको नीचे करे। जैसे यदि वो इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं यानी रेपो रेट नीचे आती है तो ईएमआई जो इन्वेस्टर्स का है वो कम होगा। ईएमआई कम होगी तो सेविंग जो सरप्लस फंड जो होगा वो इन्वेस्टर्स के हाथ में अधिक होगा, और वो फंड अधिक होंगे तो बाज़ार में डिमांड क्रिएट होगा। बाज़ार में डिमांड क्रिएट होगा तो कंपनी निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट करेगी, और कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, या कैपेसिटी बढ़ने के लिए उसको फर्दर एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, और जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और फाइनली जीडीपी अप जाएगी। और ये सब देखते हुए ये संभावनाएं की जा रही हैं कि शायद सेंसेक्स भी ऊपर जाए और म्यूचुअल फंड के रिटर्न पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। इंटरेस्ट रेट कम करने से एक और फायदा होगा कि कर्ज सस्ता होगा, कंपनियां कर्ज लेंगी और फिर उसको इन्वेस्टमेंट करेंगी, और उसके हिसाब से फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वो फिर इम्पैक्ट डालेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा सेंसेक्स पे, अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर भी। अभी तक जिन फैक्टर्स की तुलना या चर्चा की है हमने वो सारे नेशनल फैक्टर्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल फैक्टर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमी का लीडर, वर्ल्ड इकोनॉमी का लीडर यूएस है, और 20 जनवरी को नए प्रेसिडेंट ट्रंप टेक ओवर कर रहे हैं, और जैसा लगता है
कि ट्रम्प का जो फोकस है वो है अपनी अमेरिकन कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी है, उसको इनकरेज करना। और इसके लिए हो सकता है कि वो यूएस में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें। यदि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, इससे इम्पैक्ट क्या होगा कि इंडियन एक्सपोर्ट पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, एक्सपोर्टर कम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से यदि गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक इंडियन डोमेस्टिक कंपनी को सपोर्ट करते हैं तो वो सर्वाइव करेगी, और यदि वो नहीं करते हैं और ट्रम्प साहब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से ये एक निगेटिव फैक्टर होगा जो कि इम्पैक्ट करेगा जीडीपी को, और जीडीपी को इम्पैक्ट करेगा तो फिर सेंसेक्स को भी उसी हिसाब से को इम्पैक्ट करेगा, और म्यूचुअल फंड पे रिटर्न का दबाव रहेगा। फ्रेंड्स, जिन फैक्टर्स की चर्चा आज हमने की जो इम्पैक्ट करते हैं सेंसेक्स को, इसमें से यदि 70% फैक्टर्स भी पॉजिटिव वे में यानी अपवर्ड मूवमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि सेंसेक्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 1 लाख को क्रॉस कर जाएगी या 1 लाख को छू लेगी। और यदि ये छूती है तो निश्चित रूप से म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ठीक ठाक रिटर्न देंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो सेंसेक्स साइडवेज रहेगा, और सेंसेक्स यदि साइडवेज रहेगा तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर भी दबाव आने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ ये मेरे अनुमान हैं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं कि मैंने भविष्यवक्ता कर दिया ये ऐसा ही होगा। आप निर्णय अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से लें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये निर्णय आपको फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अनुमान लगाता है, मैंने भी ये अनुमान लगाया हुआ है। थैंक यू।